कॉल करने के संबंध में तमाम तरीके से उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का यह मामला सामने आया है, जिसमें कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पता लगा लिया गया है कि किसने कॉल की है और कहां से कॉल की है, और उसको फिलहाल अभी हिरासत में भी ले लिया गया है, या यूं कहें कि वो वैसे ही जेल में बंद है पहले से ही। दरअसल सेंट्रल जेल के अंदर की उसकी ये लोकेशन मिली है। अब ये तो देखना होगा कि जेल के अंदर वो कैदी है, विचाराधीन कैदी है या कोई और है, लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर की लोकेशन मिली है। पॉक्सो एक्ट की, हाँ, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि वो कैदी ही है और पॉक्सो एक्ट की सजा काटने वाला यह कैदी है जिसने ये धमकी दी है। तो साफ तौर पर अब कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर इस कैदी के पास मोबाइल कहां से आया, सिम कार्ड कहां से इसने बंदोबस्त किया, मुख्यमंत्री को धमकी देने के पीछे के कारण क्या है, ये शरारत है या किसी तरह की साजिश का हिस्सा है। पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा इस सजायाफ्ता कैदी की तरफ से धमकी दी गई और धमकी देने के बाद फिलहाल आला अधिकारी कैदी से पूछताछ करें। लवली वधवा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस खबर को तुरंत ब्रेक किया है। लवली, बताएं विस्तार से क्या है पूरा घटनाक्रम इस मामले में। देखिए, अब से कुछ देर पहले राजस्थान पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, जो कि जयपुर में बना हुआ है अभय कमांड सेंटर, वहां पर एक कॉल आता है। एक अनजान नए नंबर से कॉल आता है, मोबाइल कॉल होती है, और मोबाइल कॉल पर वो व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति किसी भी समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मार सकता है, और मारने के साथ ही वो ये भी धमकी देता है कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से लौट रहे हैं, दिल्ली से घर जाते समय, दिल्ली से जब वो एयरपोर्ट से घर जाएंगे उस समय उनके साथ कभी भी ये घटना घट सकती है। इस पूरी घटना के बाद में पुलिस कंट्रोल रूम अचानक हरकत में आया। हरकत में आते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने इस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, तो ये लालकोटी थाना इलाके के अंदर जो सेंट्रल जेल स्थित है वहां पर ये नंबर ट्रैक हुआ है। और नंबर को ट्रैक करने के साथ ही यहाँ पर पता लगा है कि एक बंदी जो है उसके पास ये मोबाइल फोन मिला है, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर पिछले कुछ समय से बंद है, और अपनी जमानत नहीं होने की वजह से वो पुलिस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। लेकिन फिलहाल एसीपी डीसीपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर हरकत में आई है। इस दौरान जो है सीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लेकर के भी कामकाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस व्यक्ति को ट्रेस करके पुलिस ने चंद मिनटों के अंदर, ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर, इस पूरे ऑपरेशन को 45 मिनट में अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी से जेल के अंदर ही एक अन्य कमरे के अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। पुलिस के तमाम अधिकारी, आईबी के अधिकारी पूछताछ इस वक्त कर रहे हैं आरोपी से कि आखिर उसने धमकी क्यों दी, कैसे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने की खबरें हम सुनते आए हैं, लेकिन जेल सुरक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल जयपुर सेंट्रल जेल, राजधानी जयपुर की बड़ी जेल है, उस पर खड़े हुए हैं। आखिरकार जेलर और उनका स्टाफ कर क्या रहा था। जेल के अंदर पॉक्सो एक्ट के कैदी के पास में मोबाइल फोन होता है और वो मोबाइल फोन से खुलेआम जो है वो सीएम को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद में सभी एजेंसीज इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर को जो है वो पुलिस कमिश्नर पूरे मामले का फीडबैक जो है डीजीपी राजस्थान को दे रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी इसका फीडबैक दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस वक्त जो कमिश्नर हैं और जो इंटेलिजेंस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनका ये कहना है आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आगे मामले में क्या कुछ सामने आता है वो हम जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखना और जयपुर के अंदर बैठे कैदी के पास मुख्यमंत्री की लोकेशन होना कि मुख्यमंत्री इस वक्त कहां है, कहां से कहां जा रहे हैं और कहां पर उनके साथ में वारदात हो सकती है, इस तरह का थ्रेड जो है वो दिखाया गया, जिसके बाद में एजेंसीज हरकत में आई है। एजेंसीज को पसीना आ गया जब मुख्यमंत्री को लौटने का जैसे कार्यक्रम आ रहा था, उसी दौरान जो है इस तरह का फोन कॉल अगर आता है और उसके बाद में ये घटने जैसी बात जो है वो ये धमकी दी जाती है, जिसके बाद में पूरे इलाके के अंदर जो रूट लाइनिंग थी मुख्यमंत्री की एयरपोर्ट से लेकर के ओटीएस निवास तक की, उसके तमाम थानों की पुलिस को सड़क पर उतारा गया है। इंटेलिजेंस की एजेंसीज को अलर्ट किया गया और अलर्ट होने के बाद में कंट्रोल रूम पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। कमिश्नर जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो भी पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो भी जेल के लिए रवाना हो रहे हैं और इसके अलावा जो तमाम इलाके के जो एसीपी डीसीपी हैं वो मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन जेल सुरक्षा नियमों को एक बार फिर से कैदियों ने खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई है और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर यहां पर टारगेट करने की बात जो है वो की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी पहचान जो है अभी पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन आरोपी से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और पूछताछ के बाद में
क्या जानकारी सामने आती है। हालांकि जेल के अंदर जो है आपराधिक रूप से पहले से वो अन्य मामले के अंदर पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद है, लेकिन अब आरोपी के खिलाफ जो है मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ धमकी देना इत्यादि मामलों के अंदर भी मामला दर्ज करके उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल लालकोठी थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और जेल के अंदर ही हिरासत के अंदर ही जो पूछताछ जो है वो की जा रही है। 40 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पुलिस के तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी इस वक्त मौके पर है। मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर है, उसके अलावा मोबाइल फोन की जो ट्रेसिंग है, सिम कार्ड की ट्रेसिंग है, सिम कार्ड से कब कब कहां कहां कॉलिंग हुई, उसकी कॉल डिटेल निकलने में कुछ वक्त लगता है, तो वो वक्त अभी पूरा लग रहा है, लेकिन इस फोन से कई बार कॉल हुए हैं ऐसी जानकारी प्रारंभिक रूप से सामने आई है। और लगातार इस मोबाइल फोन का उपयोग जो है वो जेल के अंदर आज दिन भर से किया जा रहा था और उसके बाद में इस मोबाइल पर जो है ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर जो अपडेट्स होते हैं न्यूज के, वो भी देखे जा रहे थे। तमाम तरह की जानकारी जो है वो इस वक्त इंटेलिजेंस की टीमें खंगाल रही है। जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। जो अभय कमांड सेंटर के अंदर जो तमाम साइबर एक्सपर्ट है, तमाम एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड पर आ चुकी है और एजेंसीज के अधिकारी इस वक्त अपने फोन उनके व्यस्त चल रहे हैं, वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री को थ्रेड मिलने के बाद में पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचने के बाद में इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए बड़े अधिकारी जो है इस पूरे थ्रेड की जानकारी ले रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है और मामले में बता भी दिया गया है कि आरोपी जो है वो अरेस्ट है और उससे पूछताछ की जा रही है आखिर उसने ऐसा घटनाक्रम किया क्यों, क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट में पहले से बंद है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है, लेकिन उसने एक और जुर्म कर दिया और जुर्म भी ऐसा कि सीधे प्रदेश के सूबे के मुखिया पर ही उसने जान से मारने की धमकी दे डाली, जो कि अपने आप में एक अपराध है। और अपराध के साथ साथ में जेल के सुरक्षा नियमों को सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है कि जेल के अंदर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नाकाफी हैं और जेल के अंदर मिलीभगत का जो खेल जिसकी बात हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री ने भी बैठक में कहा था कि जेल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए, जेल के अंदर व्यापक इंतजाम होने चाहिए। गृह विभाग की बैठक में ये कहा गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जेल से उन्हें ही धमकी जो है वो देने का काम एक कैदी करने जा रहा है। और जयपुर की सेंट्रल जेल जो कि सबसे बड़ी जेल है, जयपुर अजमेर की जो जेल है वो बड़ी जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। हालांकि ये जेल शहर के बीचों बीच में स्थित है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल इसे माना जाता है। यहाँ पर जैमर से लेकर के तमाम बड़े पैसा खर्च करने वाले इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर आज कुछ और नजर आ रहा है। जब मोबाइल फोन कॉल की लोकेशन ही जेल के अंदर आ रही है तो पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का जो सिस्टम है उस पर एक बार सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार जेल की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली जो एजेंसी है, जेल सुरक्षा की जो एजेंसी है, जेल सुरक्षा के जो DG, ADG और तमाम जो बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करने के साथ ही वो जेल का राउंड लेते हैं, वहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है रविंद्र। और इस वक्त जो है आरोपी जो है उसकी पहचान जरूर नहीं बताई गई है, वो बताई जाएगी, लेकिन आरोपी से इस वक्त टीमें जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और CM सिक्योरिटी ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का जो काम है वो किया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जो है चंद घंटों के अंदर ही कर दिया जाए। जी बिल्कुल साफ तौर पर जैसा आपने बताया भी कि ये जो आरोपी है, ये या यूं कहें कि इस मामले का जो आरोपी है वो पहले से ही सजा याफ्ता है। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को ये फोन किया था। हाँ, देखिए पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर